माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मज़ेदार हमारे ये एग पराठा जो है रोल बनकर तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? दुआ है कि अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़ो ईमान में रखे। आज मैं लेके आई हूँ मज़ेदार, हेल्दी और बच्चों का फेवरेट नाश्ता। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए मज़ेदार पराठे, एग पराठा बनाएंगे। उसके लिए 2 अदद ये मैंने अंडे ले लिए, एक उबला हुआ आलू मैंने ले लिया, 1 कप मैदा छान के रख लिया है, 1 अदद टमाटर लेके उसके बीज रिमूव करके बिल्कुल बारीक उसकी चॉप कटिंग कर ली है। 2 मैंने सब्ज़ मिर्चें, उनको भी बारीक मैंने काट लिया है, बीज उसके रिमूव करके। ग्रीन मैंने प्याज ले लिया है। ये मेरे पास है 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा है, हाफ खाने का चम्मच जो है वो मैंने दड़ा मिर्च ले ली है। गाजर 1 अदद मैंने बड़ी लेके तो उसको बिल्कुल बारीक जो चॉप होती है वो कर ली है। धनिया खाने के 3 चम्मच लिए हैं। पानी मैंने रख लिया, जितना यूज़ होगा मैं आपको बता दूंगी। सब लेके हम उसको कद्दूकश कर लेंगे। आलू को आपने ज़रूरी है कि कद्दूकश ही करें, मैश ना करें, क्योंकि आलू की जो गुठलियाँ हैं वो रह जाएंगी तो आपके पराठे को फिर वो ख़राब करेंगी। इस तरह करके हम बिल्कुल बारीक, कोई गुठली भी ना रहे, इसको मैं मैश कर लूँ अपने आलू को, फिर आपसे मिलती हूँ। रहमानिर्रहीम, हम डाल देंगे इसमें अपनी गाजरें, इसमें हम डाल देंगे टमाटर। सब्जियों को आपने बिल्कुल चॉप करना है, बारीक करना है, नहीं तो आपकी सब्जी जो है वो अगर मोटी और रफली आपने काटी तो फिर आपका पराठा जो है वो ख़राब हो जाएगा। इसमें डाल देंगे सब्ज़ मिर्चें, खुश्क मसाले जो है वो इसमें डाल देंगे। इसमें हम डालेंगे सब्ज़ धनिया, 2 अदद हम इसमें डालेंगे अंडे, 2 हम अंडे डाल देते हैं। अपना मैदा, इस तरह करके हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे। पानी आपने एक दफ़ा ही नहीं डालना, क्योंकि हमें देखना है कि हमें जो है वो कंसिस्टेंसी किस तरह की चाहिए, जो हम कितनी सारी रनिंग हो, कितनी सारी पतली हो या कितनी सारी थिक। थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको हम मिक्स करते जाएंगे। इस तरह करके अच्छी तरह हम इसे साथ साथ मिक्स करते जाएंगे। चला जी, इस तरह की हमें इसकी थिकनेस चाहिए, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो और ना बहुत ज़्यादा पतला हो, इस तरह का ना। ये देखें, इस तरह की हमें ये रनिंग इसकी चाहिए। अब चलते हैं, अल्लाह का नाम लेते हैं और चूल्हे की फ्लेम को ऑन करते हैं। रहमानिर्रहीम, चूल्हे की फ्लेम को मैंने कर दिया है ऑन और हल्की फ्लेम पे तवा मैंने रखा है। और इसको चाहे तो आप ऑयल से ग्रीस करें और चाहे तो आप, मैं इसे लगा रही हूँ मेल्ट करके देसी घी। अल्लाह का नाम लेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अपना ये जो मिक्सर है इसका 1 चम्मच भरेंगे और इसको डाल देंगे हम, बिस्मिल्लाह। और इसको हम करेंगे पतला। जितना आप इसको अपने पराठे को पतला करना चाहते हैं उतना हम इसको पतला कर लेंगे। थोड़ा सा मिक्सर हम और लेंगे ताकि इस तरह करके हम इस तरह कर लेंगे। बिस्मिल्लाह देना है। मिक्सर डालने के बाद आपने इसे फैलाना है। चूल्हे की फ्लेम जो है वो आपने मंदम रखनी है। पहले तवा आपका गर्म हो जाए तो फिर आपने इसे ग्रीस करके तो अपना ये मिक्सर डालना है। इसकी इस साइड पे हम हल्का सा अपना ये घी जो है मेल्ट करके ये हम लगा लेंगे। इस तरह करके, इस तरह करके आपने फ्लेम जो है वो चूल्हे की स्लो ही रखनी है, तेज़ नहीं रखनी। इस तरह हम लगा के अपने पराठे की जो साइड है वो हम उल्टा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह इसके किनारे जो हैं वो हम चढ़ा लेंगे स्पैचुले की मदद से और चमचे से हम इसकी साइड जो है वो उल्टा देंगे। इसकी ये साइड हम उल्टा के अब हम इसके ऊपर लगाएंगे हल्का, इस तरह करके जितना आप पसंद करते हैं उतना, इस तरह। और हल्का सा इसको सेक लग जाए नीचे से तो हम फिर इसकी साइड जो है फिर उल्टा देंगे। इस तरह हम इसकी ये दूसरी साइड भी जो है वो
उलट के तो इसको पकाएंगे जब तक हमारा जो पराठा है ये अच्छी तरह क्रिस्पी ना हो जाए, मज़ेदार ना हो जाए। ये तेज़ फ्लेम पे अगर आप पकाएंगे, ये फ़ौरन से पहले जो है वो इसमें अंडा पड़ा हुआ है मैदे के साथ, तो ये उस जो है ना फ़ौरन पक जाएगा, लेकिन अंदर से जो है वो पराठे का मटेरियल जितना भी है, गाजर है, जो भी है, टमाटर, वो कच्चे रहेंगे। माशाल्लाह जी, प्यारा सा क्रंची सा हमारा ये पराठा जो है वो बन के रेडी हो चुका है। इसी तरह हम को ऑयल जो है वो हम ब्रश करेंगे और फ्लेम जो है वो नीचे से फिर मंदम ले जाएंगे अभी, क्योंकि हमें पराठे की गुलाई करनी होती है। और अपने इस मिक्सर को उठाएंगे और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और इसको इस तरह करके हम गुलाई करते जाएंगे। इसकी ना करें तो वो नीचे से मिक्सर आपका जले नहीं। इस तरह करके हम इसको पतला कर लेंगे। इसी तरह हम अपना मेल्ट किया हुआ घी जो है ब्रश की मदद से अपने अंडे को लगाएंगे और इसके जो किनारे हैं वो हम छुड़ा लेंगे। बिस्मिल्लाह, इस तरह करके हम इसकी साइड जो है वो उल्टा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके ऊपर लगा देंगे अपना मेल्ट किया हुआ देसी घी करके। चूल्हे की फ्लेम जो है वो आपने दरमियानी से थोड़ी लो रखनी है। इस तरह करके हल्का सा उधर से हमारा पराठा हल्का सा पक ले, फिर हम इसकी 2 से 2.5 मिनट के बाद इसकी साइड जो है हम पलट देंगे। मज़ेदार बच्चों के लंच बॉक्स के लिए वैसे बच्चों को बना के दें। इसमें गाजर और टमाटर और सब्ज़ी का इस्तेमाल है, अंडे का इस्तेमाल है, तो बच्चे जो हैं बड़ी खुशी से खा लेते हैं इन चीज़ों को और उनकी सेहत के लिए भी ये काफ़ी हेल्दी होते हैं। अब हम इसी तरह इसकी ये साइड जो है वो उल्टा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साइड भी ये देखेंगे कमाल के हमारे ये पराठे जो हैं मज़ेदार, क्रिस्पी भी, क्रंची भी, नरम और नाजुक भी, सारी खूबियाँ इसी पराठे में हैं। सा हमारा ये पराठा भी रेडी हो चुका है, इसको भी हम उतार लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसी तरह मैं अपने सारे पराठे रेडी कर लूँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। माशाल्लाह जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे ये मज़ेदार एग पराठे जो है रेडी हो गए हैं। थोड़ा सा हम इसके ऊपर डालेंगे केचप और इसके हम लेंगे मज़े। देखें जी, बच्चों को ये चीज़ें बड़ी मज़े की लगती हैं। ये केचप हो जाए, फ्रेंच फ्राइज़ हो जाएं, नगट्स हो जाएं, कटलेट्स हो जाएं, इस तरह की चीज़ें बच्चे पसंद करते हैं। तो उनके लिए आप कोशिश किया कि इस तरह की चीज़ें बना के खुद अपने हाथों से साफ़ सुथरी, आपको पता होता है कि मैंने इसे किस तरीके से बनाया है, हेल्दी तरीके से या कि नहीं। इस तरह करके हम इसको करेंगे फोल्ड, काट के हम दिखाएंगे ये कितना कमाल का बना है। रहमानिर्रहीम। काटेंगे हम अपने इस पराठा एग रोल को और आपको दिखाएंगे ये कितना कमाल का बना है। अगर आपको यहाँ तक मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर किसी नई रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए इस नेक दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगी कि